इंदौर के वार्ड क्रमांक 16 में दूषित पानी को लेकर मिली जानकारी के आधार पर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसको लेकर करीबन 86 से अधिक घरों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच पड़ताल की गई, जिसमें से एक भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं पाया गया। साथ ही दूषित पानी के मामले में नगर निगम को जरूर कुछ शिकायत मिली, जिसके निराकरण की बात कही गई है। इंदौर के भागीरथपुरा मामले में लापरवाही के बाद अब स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 16 के महावीर नगर में दूषित पानी की जानकारी मिली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक बोरवेल में लीकेज के कारण गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचता था, लेकिन उसको लेकर समस्या हल कर दी गई। तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसनानी का कहना था कि जानकारी लगते स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा स्कैनिंग का काम किया गया, जिसमें करीबन 85 से अधिक घरों को चिन्हित किया गया, लेकिन किसी को भी उल्टी दस्त जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई। प्रारंभिक तौर पर उन्हें एहतियात के तौर पर दवाई उपलब्ध कराई गई, साथ ही पानी में मिलने वाली दवाई भी दी गई है और कटे फटे फल न खाने के साथ ही शुद्ध और पानी उबाल कर पीने को कहा है और क्षेत्र में पानी के नमूने को लेकर भी जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। नगर निगम के माध्यम से शुद्ध पानी के टैंकर उन घरों को भी उपलब्ध कराए जाएं जहां पर दूषित पानी को लेकर बात सामने आ रही थी। डॉक्टर का कहना है कि एक बच्चे की बीमारी से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। वो बच्चे अन्य बीमारी से ग्रसित थे, जिसका इलाज चाचा नेहरू अस्पताल में चल रहा है। देखिए, कल एक पॉइंट आया था कि इंदौर के कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज है, तो मेरे द्वारा सूचना प्राप्त होने पे आईडीएसपी की जो रैपिड रिस्पांस टीम थी उसको बोला गया और टीम के द्वारा वहाँ भ्रमण करने पे पाया गया कि कुछ लोगों ने उल्टी दस्त की शिकायत की थी, लेकिन हम लोगों ने जब दस्त के सैंपल के लिए कंटेनर दिए तो हमारे पास में कोई भी कंटेनर वापस जांच के लिए नहीं आया। और साथ ही एहतियात के तौर पे हमने 80 से 85 घरों का वहाँ पे सर्वे करवाया कि इस तरह की कोई परिस्थिति तो नहीं बन रही है, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं था। और उन सभी घरों में हमने क्लोरीन की टेबलेट्स और ORS भी बंटवाए और साथ में स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी कि भाई यदि कहीं भी लगे कि कुछ पानी में दिक्कत है तो पानी उबाल के साफ करके पिए, क्लोरीन की टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ मेरे द्वारा स्वयं फोन लगाए गए वहाँ जो निजी नर्सिंग होम है और जो हमारे भी चिकित्सा संस्थान है, कहीं पे भी असामान्य रूप से रोगियों के आने के या भर्ती होने की कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पे अलर्ट पे रखा गया है। जो आईडीएसपी की टीम है हमारी, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि बिल्कुल भी किसी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए और लगातार निगम कमिश्नर सर के भी मैं संपर्क में था और हमने पूरा का पूरा प्रयास करा कि वहाँ पे इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए, लेकिन इस तरह की कोई मरीज वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। और साथ ही साथ एक बच्चे की वो सूचना प्राप्त हुई थी जो चाचा नेहरू में उसको भर्ती बताया जा रहा था, वो बच्चे की भी हमने जानकारी निकाली। चाचा नेहरू के प्रबंधन ने हमको बताया कि बच्चा एपिलेप्सी से ग्रस्त है और लगातार उसके वहाँ पे एडमिशन होते रहते हैं, 3-4 औषधियाँ उसको लगातार चलती रहती हैं और वर्तमान जो एडमिशन था वो भी उसको एपिलेप्सी के कारण था, उसमें भी कोई डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के कोई लक्षण नहीं थे। और वो चूँकि गुजरात के रहने वाले थे, वो बच्चे को लेके गुजरात चले गए हैं वो, तो किसी भी तरह से क्षेत्र में इस तरह की कोई गंभीर चिंताजनक स्थिति नहीं है। और जो भी स्वास्थ्य शिक्षा भी दी गई है हमारे द्वारा लोगों को कि स्वच्छ पानी पिए और गर्मी का मौसम देखते हुए बाजार के कटे हुए फलों वगैरह का सेवन न करें, ताज़ा बना हुआ भोजन का उपयोग करें। हाँ, ये वार्ड 16 में महावीर नगर है और उससे संबंधित घटनाक्रम था और आज भी हमारी टीम और आशा कार्यकर्ता फील्ड में मौजूद हैं और इस तरह के आज भी हमारे पास में कोई नए लक्षणों वाले रोगी नहीं है और ना ही कोई प्राइवेट अस्पतालों में रोगी उपचार करते हैं। एक वार्ड 16 में एक शिकायत आई थी कि पुराना जो बोरवेल है, शायद पंचायत के समय का जो बोरवेल है, उसमें कुछ कंटामिनेशन का इशू रिपोर्ट हुआ था। तो हमारे अपर आयुक्त साहब और टीम वहाँ गई थी, चेक किया है। आवश्यकता अनुसार अगर वहाँ टैंकर से भी उपलब्ध कराया जाएगा और यदि, क्योंकि अगर टैंकर में कोई प्रॉब्लम, जो बोरवेल है पुराना है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बंद करके हम लोग फ्रेश बोरवेल भी यदि आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। कई लोगों के बीमार होने की भी सूचना है, इस तरह का कोई कंफर्मेशन मिली है वहाँ पे? या देखिए, उसका हम लोग एक डिटेल ले रहे हैं कि अगर बीमार हैं तो कौन कौन हैं और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक प्राथमिक रूप से एक बच्ची का बताया है कि डिटेल लेकर उसको चेक किया जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।